A very good evening, my dear students. I hope you all are in very high spirit. First of all, I want to thank you for the response which you have given to my last video and hope to continue it in the future also. तो हमने जो कंटिन्यू किया था, हम मोहम्मद बिन तुगलक तक कर चुके थे और हमने पढ़ा था कि उसने जो जो पॉलिसीज़ करी थी, जो 4 उसकी पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से क्या हुआ था कि देयर वाज इट एंडेड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का क्या शुरू हो गया? पतन शुरू हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, वो आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज, अ कज़न ऑफ मोहम्मद, सक्सीडेड हिम इन 1351 AD। फिरोज शाह तुगलक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का एक कज़न था और वो 1351 पे गद्दी पे बैठा। उसको ही फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिकॉज एम्पायर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रेकिंग। ऐसे हमने पढ़ा कि जो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने पॉलिसीज़ करी थी, जैसे कि इंक्रीज़ इन द टैक्सेशन ऑफ दोआब क्षेत्र में जो उसने टैक्स बढ़ाया, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसीज या शिफ्टिंग ऑफ दिल्ली या प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इसकी चारों पॉलिसी जो भी उसने दो ही वॉज आगा मेहंदी हुसैन ने उसे बहुत ही एक वे अहेड ऑफ टाइम बोला, बट जो पॉलिसीज़ उसने अपनाई उसकी वजह से बहुत वीक हो गया था जो दिल्ली सल्तनत था, तो इट स्टार्टेड ब्रेकिंग। द आर्मी, द नोबल्स एंड द उलेमा ऑल विश टू हैव अ ग्रेटर से इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी आर्मी थी, नोबल्स थे, जितने भी नोबल्स थे, उनका बहुत ज़्यादा वो अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो किंग था उसकी इतनी यू कैन से पावर नहीं रह गई थी और इसी वजह से फ़िरोज़ जो एक डिस्टिंग्विश मिलिट्री लीडर था, एक बहुत ही यू कैन से कैपेबल लीडर था। ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ सही था उसका, बट ही लैक करेज एंड डिटर्मिनेशन। देखो, हमने अभी तक जितने भी रूलर्स पढ़े हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, फॉर दैट मैटर मोहम्मद बिन तुगलक हो, अभी हम फिरोज शाह तुगलक पढ़ रहे हैं, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इन रूलर्स को जो पढ़ते हैं तो हम इनकी पर्सनालिटीज़ से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस या इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं कि किसने किस टाइम पे कैसे कैसे बिहेव करा। तो अब देखो, जैसे कई दिल्ली सल्तनत में कई रूलर ऐसे रहे जिन्होंने 40 जो जैसे कि इल्तुतमिश ने 40 की इस्टेब्लिशमेंट करी, तो बलबन ने क्या करा, 40 को डिस्ट्रॉय करा। तो ये है कि हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है। तो जो ये अगेन फिरोज शाह तुगलक भी कौन सी पर्सनालिटी में, एक सबमिसिव पर्सनालिटी है ये। इसने क्या किया, हैंस ही ट्राइड टू अपीज हिज ऑफिसर्स एंड द उलेमा बाय गिविंग देम अथॉरिटी एंड शेयरिंग पावर विद देम। तो उसने क्या करने की कोशिश किया, उनको खुश करने की कोशिश करी, उनको पावर देने की कोशिश करी। ही ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये एक्सपीडिशन नहीं कर पाया, कोई क्षेत्र को जीत नहीं पाया, ठीक है। दस हिज रेन वॉज अ रेन ऑफ पीस। तो इसका जो एरा था, जब इसका रूल हुआ तो शांति काल का रूल रहा, जो था उसी में ये संतुष्ट रहा और इसने उलेमा को क्या दे दिया, पावर दे दी उनको। कहीं ना कहीं खुद उनको अथॉरिटी दे के वो अब खुद वो पीछे रहा, इतना फ्रंट पे नहीं आया। तो यही पर्सनालिटीज़ हम देखते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, ये क्या है, दे आर ऑल डेस्पोटिक रूलर्स। इन्होंने बलबन की ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ मोर एग्रेसिव एंड मोर यू कैन से डेस्पोटिक देन बलबन। तो ये पर्सनालिटीज़ होती है। अभी इसकी जो पर्सनालिटी है, इट्स अ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। दस हिज जो पीस का एरा, इसकी वजह से क्या रहा, पीस रहा। वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज हिज प्राइम कंसर्न। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर, लोगों का भला करना इसका मेन मोटिव था। ही गॉट द ओल्ड कैनाल्स रिपेयर्ड एंड डग अ नंबर ऑफ न्यू वंस। ही बिल्ट टाउन्स एंड फोर्ट्स एंड रूल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज। तो नहरों का निर्माण, जो कैनाल्स का निर्माण सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे हुआ, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ये क्वेश्चन आता है। फिरोज़ाबाद, फिरोज़नगर, ये सारे जो जौनपुर, ये सारी जितने भी सिटीज़ बसाई, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी सिटीज़ बसाई है, ठीक है। ही बिल्ट टाउन्स, बहुत बड़े कस्बे टाइप के बसाए, किले बनाए, और जो लोगों का भलाई था, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसका मेन कंसर्न था। और जो उसने इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग, जो इस्लाम में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग उसने रूल किया। देयरफॉर ही रिड्यूस द टैक्सेस सो एज टू ब्रिंग देम एट अ लेवल
सेंक्शनड बाय द होली लॉ। तो यू कैन से सबमिसिव था, कहीं ना कहीं लोगों के भलाई के बारे में सोचता था, और कुरान के अकॉर्डिंग, इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग वो रूल करना चाहता था। तो उसने टैक्सेस भी कम करे, इतना उसको यू कैन से इतना एम्बिशियस नहीं था, तो उसको इतना पैसा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। देयरफॉर sanctioned therefore he reduced the taxes so as to bring them at a level sanctioned by the holy law. He promised himself as a true Muslim king. उसने खुद को क्या बोला, एक सच्चा मुसलमान बादशाह, सच्चा मुसलमान रूलर उसने खुद को डिक्लेयर करा। कोई उसका कोई किसी तरह का टॉर्चर नहीं, ना फाइनेंशियल बर्डन उसने अपनी पब्लिक पे डाला, एंड यू कैन से कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट एक रूलर था। दो द इम्पोजिशन ऑफ द जजिया टैक्स ही जो इंट्रोड्यूस किया टर्न सब्जेक्ट अगेंस्ट हिम। देखो सब कुछ करते हुए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पहली बार फिर से जजिया कर किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहली बार जजिया कर जिसने इंट्रोड्यूस करवाया वो करवाया मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करने के बाद भी जजिया एक ऐसा टैक्स होता था जो कि हिंदूज़ को देना पड़ता था, ठीक है। तो फिर हिंदू जो सब्जेक्ट थे वो इसके खिलाफ हो गए कि हमको तो आप टैक्स, हम पे टैक्स जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ उसमें पॉजिटिव था, बट एक नेगेटिव सब ये था कि इसने जजिया कर को इंट्रोड्यूस करवाया। फिरोज वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलर्स। he himself was a scholar and wrote his autobiography of फुतूहत-ई-फिरोज शाही, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पैटर्न ऑफ लर्निंग था, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत ज़्यादा एक पैटर्न ऑफ लर्निंग था। ये लोग बहुत कुछ सीखना चाहते थे, काफ़ी एजुकेशन, बट इसने काफ़ी सारा उसने पढ़ा बहुत था, इसने ये लिखता भी था। तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी फुतूहत फिरोज शाही। ही बिल्ट मैनी स्कूल्स ऑफ मदरसा बिल्डिंग एट हौस खास इन दिल्ली, काफ़ी मदरसा बनाए जो मुस्लिम स्कूल होते हैं, एंड वॉज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट एंड बेस्ट इक्विप्ड सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग इन द वर्ल्ड। जो हौस खास दिल्ली में इसने मदरसा बनाया वो बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, जहाँ पे इस्लामिक लर्निंग पूरे विश्व का सबसे बेस्ट इस्लामिक लर्निंग इंस्टीट्यूट इसने बनाया, स्कूल बनाया वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक में। तो अभी तक आप देख सकते हो कि नहरों का काम किसने करा, फिरोज शाह तुगलक ने। और शहर किसने बसाए, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने। थर्ड जो जिजिया कर इंट्रोड्यूस करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। मदरसा बनाया हौस खास ने फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बर्नी एंड शम्स-ई-सिराफ अली रोड देयर हिस्टोरिक वर्क अंडर हिज पैट्रोनेज। उसके संरक्षण में बर्नी ने लिखा, सिराज ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। तो फ़िरोज़ की सक्सेसर की बात करते हैं, जो फ़िरोज़ के बाद जो सक्सेसर आए। फ़िरोज़ शाह सक्सेसर वर वीक एंड इनकम्पिटेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो सक्सेसर आए तुगलक वंश के वो बहुत वीक थे और इनकम्पिटेंट थे। दे बिकम पपेट इन द हैंड ऑफ एम्बिशियस नोबल्स। अब एम्बिशियस नोबल्स के हाथों में वो कठपुतली की तरह रहे। दिस लेड टू सिविल वॉर्स अमंग द राइवल क्लेमेंट्स टू द थ्रोन। तो आपस में एक गृह युद्ध टाइप का चला है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सत्ता चाहिए, ठीक। तो इसलिए वो आपस में ही लड़ रहे थे। प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड अदर एम्बिशियस चीफ रेज द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट एवरीवेयर। तो जो भी प्रोविंशियल मतलब जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, वहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने भी झंडा, जो सल्तनत के खिलाफ अपना झंडा खड़ा कर दिया। मतलब वो अभी अपने पावर के लिए फाइट करने लगे। बहुत ही मतलब एक से एक पीस जो तो मेंटेन कर रखा था फिरोज शाह तुगलक ने, कहीं ना कहीं वो पूरा डिस्टर्ब हो गया और पूरी की पूरी सल्तनत का क्या हो गया, इट वॉज टोटली डिवास्टेटेड। नाउ इन्वेजन ऑफ तिमूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 1398 में इन्वेजन ऑफ तिमूर हुआ। देखो तिमूर आपने पढ़ा होगा, तिमूर, क्योंकि जब हम अब आगे पढ़ेंगे बाबर के बारे में, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बाय फादर साइड ही वॉज तिमूर डिसेंडेंट एंड बाय मदर साइड ही वॉज अ चंगेज़ खान से वो बिलोंग करता था। ही बिलोंग टू चंगेज़ खान डायनेस्टी। तो उसी का एक रूलर एक जो तिमूर था उसने इंडिया पे अटैक किया था। फिरोज तुगलक हैज़ नेगलेक्टेड द डिफेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो फिरोज तुगलक क्या था, कहीं ना कहीं वीक था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को उसने निगलेक्ट किया। 10 years आफ्टर हिज डेथ, 10 साल बाद, ठीक है। तो यू कैन से 1388 में उसकी डेथ हुई होगी। तो 1398 में तिमूर ने हुए रिजन पावर में जो उठ के आया, और यही इसका ही जो वंशज था बाबर था, ठीक है। तो तिमूर बाद में बाबर को बहुत इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर तिमूर अटैक कर सकता है इंडिया पे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाद में 1526 में जब वो इब्राहिम लोदी से लड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस बैटल को भी वो एक रीज़न बनाता है, बेस बनाता है लड़ने के लिए।
तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक जब तब का जो रूलर था उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके कि फॉल ऑफ तुगलक वंश स्टार्ट हो चुका था, तो कोई रेजिस्टेंस उसने दिखाया नहीं। तिमूर कुड ईजिली कैप्चर दिल्ली, तिमूर ने दिल्ली को ईजिली कैप्चर किया। हिज विक्ट्री वॉज कम्प्लीट, उसकी विक्ट्री पूरी कंप्लीट हुई। तिमूर ऑर्डर्ड अ जनरल प्लंडर एंड मैसेकर विच लेटर लास्टेड फॉर सेवरल डेज। उसने बहुत अटैक करा और बहुत लोगों को मारा, बहुत सारी चीज़ें करी। दिल्ली में वो 15 दिन तक रहा। ही स्टेड एट दिल्ली फॉर 15 डेज। फिर वो ऑन हिज वे बैक जब वापस गया, अगेन सैक्ड एंड प्लंडर्ड द अदर सिटीज़ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मर्सिलेसली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन लोगों का कईयों को इरादा ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अपनी सल्तनत को इस्टेब्लिश करना है, लूट पाट मचा के यहाँ से काफ़ी सारा धन दौलत इकट्ठा करके वापस चले जाना ही है। तिमूर हैड नो डिज़ायर टू स्टे इन इंडिया और टू रूल ओवर। उसे कोई मंशा नहीं थी इस तरह की कि वो यहाँ पर रहे, वो वापस चला गया, ठीक है, अपने देश को। बट हिज इन्वेजन कम्प्लीटेड द डिसोल्यूशन ऑफ द तुगलक किंगडम, ऑल्दो इट्स समहाउ मैनेज टू कंटिन्यू टिल 1413 AD। तो वही एक लास्ट बोलते ना कि एक लास्ट कील, जो ताबूत की लास्ट कील साबित हुई है तुगलक डायनेस्टी के लिए, और जो कहीं ना कहीं तुगलक वंश का समाप्ति हो गई। बस कैसे कैसे करके 1413 AD तक तुगलक डायनेस्टी ने सर्वाइव करा, ठीक है। तो अभी तक हम कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ चुके हैं? स्लेव मैंने आपको बताया था, देन खिलजी एंड देन तुगलक, हमने शॉर्ट फॉर्म बताया था, गुड़ खा तस। तो अब कौन सी डायनेस्टी आएगी? अब आएगी सैयद, ठीक है, सैयद आएगी, और देन आएगी लोधी। तो लोधी इज़ द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। तिमूर हैड लॉस्ट हिज लेग ड्यूरिंग ए बैटल एंड देयर आफ्टर बिकम फेमस एज तिमूर द लेम। तिमूर की लड़ाई में भी एक टांग चली गई थी, तो उसको तिमूर द लेम बोलते थे। इट इज़ सेड दैट वंस ए ब्लाइंड मेंटिसेंट, एक ब्लाइंड मेंटिसेंट Kent Darwish came to his court, whose name was Daulat, meaning wealth. Timur made fun of him, saying, "Can Daulat be blind?" The Darwish immediately replied, "Had Daulat not been blind, how a lame person could amass it?" ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा इंसिडेंट है कि एक दौलत करके उसके उसमें आया, उसने उसको क्या बोला कि उसने बोला कि वो अंधा था, तो उसने उसकी मजाक बनाई। तो उसने बोला कि अगर दौलत अंधा नहीं होता तो कैसे एक लंगड़ा उसका मजाक बनाता। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में